एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा शिव चर्चा है, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये पति पत्नी का कहानी है, सुनिए। एक पति पत्नी रहती थी। पति पत्नी बहुत गरीब थी। बेचारा पति उसका शिव गुरु का भक्त था, पत्नी भी भक्त थी शिव गुरु का। तो दोनों बेचारा गरीब थी। बेचारा ठेला चलाता था, ठेला चला करके अपना काम करके बाल बच्चा परिवार को पेट पालता था, घर को उसको चलता था। ऐसे करते करते बहुत दिन ऐसी हुआ। तो सब उसको पत्नी का बोला, क्या ये तेरा पति तो क्या काम करता है, तुमको गुजारा कैसे होगा, कैसे चलेगा, तुमको बाल बच्चा का ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो उसको पत्नी का ना बहुत गुस्सा आता था। तो बोलता था, मैं आज पति की बात बोलूँगी कि अच्छा से पैसा कमा कर लाओ, अच्छा से लाओ तभी तुम्हारे घर में खाना दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी। पत्नी बोली। तो पति बेचारा जाता था, डेली के डेली ठेला चलाने जाता था। तो काम ठीक है, थोड़ा बहुत हो ही जाता था। एक दिन का बात है कि गया ठेला चलाने, उसको काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं मिला। बेचारा आ रहा था, रास्ता में आ रहा था। तो पत्नी यहाँ इंतज़ार में थी, आज अभी तक नहीं आया है, क्या मैं बच्चा को खाना दूंगी, अभी तक पैसा लेकर नहीं आया, कमा कर नहीं आया है, कुछ लेकर भी नहीं आया है, क्या दूँ, आज आओ, उसको खाना नहीं दूंगी, घर में घुसने नहीं दूंगी, इसको डंडा से मारूंगी, आज आओ, ढंग से पैसा कमाता नहीं है। पत्नी बोल रही थी। पति बेचारा आ रहा था रास्ता में। तो शिव गुरु के मंदिर पर उतर गया रास्ता में। अब बोला, हे शिव गुरु, अब कैसा दिन आज गया, हमको एक भी पैसेंजर नहीं आया है मेरा, कैसे मेरा आज दिन चलेगा, कैसे मेरा घर संसार चलेगा, कैसे बाल बच्चा को पेट पालूंगी, क्या हम घर में ले जाऊंगी, बाल बच्चा क्या खाएगा, पत्नी क्या खाएगी, आज तो पत्नी हमको अच्छा से डांटेगी, क्या करूँ, हे शिव गुरु आप ही कुछ कृपा कीजिए। ऐसा बोल करके ठेला वाला आगे चल दी। जाते जाते देखा तो आगे शिव गुरु बूढ़ा के रूप में जा रहा था। तो बोला कि ए बाबा आप कौन है, आप कहाँ जा रहा है, चलिए मैं ही आपको लेकर चलती है, ऐसे तो मेरा कोई सवारी नहीं मिला है, आप ही चलिए, सवारी बन करके, आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगी, आप तो बूढ़ा बाबा, क्या आपसे मैं पैसा लूँगी, चलिए आप ही चलिए, ऐसे मैं खाली जा रहा हूँ, आपको भी ले जाती हूँ, चलिए। तो ठेला वाला जा रहा था। तो बूढ़ा बाबा, नहीं मैं ऐसे चला जाऊँगी, ऐसे चला जाऊँगा, तुम जाओ अपना काम से जाओ, तुम किधर जाएगा मैं किधर जाऊँगा, जाओ तुम जाओ। तो ठेला बोला, अरे बाबा चलिए ना, ऐसे मैं खाली ही जा रहा हूँ, आपको लेकर चला जाऊँगा, चलिए। तब बूढ़ा बाबा बोला, ठीक है चलो, तो आप जहाँ जाएंगे तहाँ आपको हम पहुँचा देंगे, चलिए। तो बूढ़ा बाबा बैठ गया तो जा रहा था। तो उसको न पहला दिन का 15 रुपया कमाए रखा हुआ था, हाथ में 15 रुपया था। तो जा रहा था, जाते जाते रास्ता में बोलता है ठेला वाला कि बाबा कुछ कहानी तो बोलिए ना, ऐसे चल रहे हैं, आप भी चुप है हम भी चुप है, बोरिंग हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, चलिए कुछ कहानी कहते, चलिए। तो बूढ़ा बाबा बोला कि से ऐसा कहानी मैं ऐसा नहीं कहने वाला, कहानी का हम 5 रुपया लेता हूँ, एक कहानी पर 5 रुपया। तो क्या बाबा, ठेला वाला बोलता है, क्या बाबा मेरा पास 15 रुपये है, क्या मैं आपको 5 रुपया दे दूँगा तो मेरा पास में तो 10 रुपया बचेगा, तो 10 रुपया बचेगा, क्या आपको मैं दूँ। तो नहीं, जब कहानी सुनना है तो देना ही पड़ेगा। तो ठेला वाला बोलता है, ऐसे चुप जाने से तो अच्छा है मैं दे ही देता हूँ 5 रुपया। ठीक है लीजिए 5 रुपया लीजिए, चलिए। तो जाता है तब साधु बाबा बोलता है कि देखो जहाँ पर गंगा नदी है तो भीड़ तो ज़्यादा रहता है, धक्का धुक्की में कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर यदि 10 आदमी हो तो उसको बात सुनो। पहले बोला नहीं, 10 आदमी है उसको बात सुनो वही काम करो। इतना कह चुप हो गया। तो ठेला वाला बोलता है कि ये क्या बात हुआ बाबा, ये कोई कहानी है, ये तो 2 लड़के बात बताए हैं, कुछ मज़े नहीं आया, हमको कुछ पते नहीं चल, अच्छा से बोलिए, 5 रुपया लिए तो अच्छा से बोलिए। तो बाबा बोलता है, नहीं
5 रुपया दिया है तो इतना ही कहानी है, इतना ही है, सुनना है तो सुनो ना, तो मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए। फिर आगे जाकर बोलता है बाबा क्या आप एक ठो कहानी छोटा बताइए, पता ही नहीं चला क्या बोले नहीं बोले, वही 5 रुपया में एक ठो कहानी बताइए। नहीं 5 रुपये 5 देना है तो 5 रुपया और दो, 5 रुपया और दो, उसके बाद मैं कहानी कहूँगा। तो क्या बाबा हमको पास में 10 रुपये, 5 रुपया था तो आप ले ही लिए हैं, 10 रुपया है, आप 5 रुपया दे ही दिए, उसी 5 रुपया वाला बोल दीजिए। नहीं 5 रुपया देना है दो, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो ठीक है लीजिए 5 रुपया, ये भी मेरा पास है 5 रुपया रहे, ठीक है बोलिए। तो ठेला फिर बाबा बोलता है देखो कहीं कभी गंगा नहाने जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, धक्का धुक्की होता है, इसलिए कहीं अलग हट करके जाओ, छपरा में जा कर के नहाओ, जहाँ पर छपरा पानी हो वहाँ पर अलग जाकर नहाओ। अब बस इतना बोल कर रह गया बाबा। फिर बोला क्या बाबा आप क्या दो लड़का बात बताते हैं, कुछ मज़े नहीं आता, एक कहानी है 10 रुपया भी ले लिए और कहानी भी ठीक से नहीं बताए हैं, क्या बात है, अच्छा से बताइए। नहीं इतना ही कहानी है, इतना ही है। तो 10 रुपया ले लिए, मेरा पास में 15 रुपया था, 10 रुपया पे ले ही लिए हैं, 5 रुपया बचा है, कहानी भी ढंग से नहीं बोलते हैं, बोलिए अच्छा से। नहीं इतना ही कहानी है। फिर आगे चला गया, जाते जाते आगे गया, आगे जाकर बोलता है बाबा अच्छा नहीं लगता, चुपचाप कहानी भी ढंग से नहीं बताए, कोई अच्छा कहानी बताइए ना कि सफ़र अच्छा कट जाए, रास्ता अच्छा कट जाए। तो बोलता है कि 5 रुपया और लगेगा तभी मैं कहानी बोलूँगा, तो नहीं बोलूँगा। तो लड़का बोलता है क्या बाबा 10 रुपया तो आपको दे ही दिए, हमको पास 5 रुपया बचा है, तो मैं क्या आपको दूँ, ये 10 रुपया दिया उसी में कहानी बोल दीजिए। नहीं अलग से 5 रुपया देना है तो दो, न तो मैं नहीं बोलूँगा। लड़का बोला कि ठीक है ले लीजिए, ये भी 5 रुपया ले लीजिए, बोलिए क्या बोलना है बोलिए। फिर बोलता है औरत कितना भी सुंदर हो, कितना भी पवित्र हो, कितना भी अच्छा हो, उसको दिल का बात कभी नहीं बताना चाहिए। इतना बोल कर बाबा चुप हो गया। तो बोलता है कि क्या बाबा आप क्या क्या कहानी बोले हैं, एक कहानी है, 2 लड़का 15 रुपया भी ले लिए, कोई कहानी ढंग से नहीं बताए हैं, क्या बताए हैं। तो हो गया मेरा कहानी इतना ही पर। तो ठीक है लीजिए आपको घर आ गया, कहाँ जाएंगे, तो यहीं पर मुझे उतार दो, यहीं पर उतार दो। तो रास्ता में बाबा को उतार दिया, बाबा एक साइड में चला गया, ठेला वाला फिर आपस चला गया। आपस घूर कर जा रहा था तो देखा एक ठो पगली मरा हुआ, बहू से भीख मांग करके पैसा कौड़ी टोपला में बांध करके और नदी किनारे में पड़ा हुआ है। तो बहुत भीड़ लगा था। तो ठेला वाला घूर कर जाता है, देखता है कि क्या चीज़ का भीड़ लगा हुआ है। तो देखता है तो एक ठो पगली मरा नदी किनारे मरा पड़ा है। तो सब लोग बोलता है ठेला वाला आ गया, बाबू इसको ले जाओ, इसको अंतिम कर्म क्रिया कर दो, इसको ले जाओ। तो ठेला वाला बोलता है मैं नहीं ले जाऊंगा, ये पगली है, मैं इसको घर वाला के खोजो, मैं कौन होता है इसको ले जाने के लिए, अरे पागल, इसको कोई आगे पीछे नहीं है, मर गया है बेचारी, ले जाओ। तो ठेला वाला सोचा कि ठीक है ले जाती हूँ, ऐसे बाबा तो बोला है कि जहाँ पर भीड़ हो ज़्यादा है तो कभी एक आदमी को बात मान लेना चाहिए। तो वही बात मान कर मैं ठीक है ले जाती हूँ। सब बोला ये भी ले, टोपला भी ले जाओ, टोपला देखो उसमें क्या है, बुढ़ी के साथ ले जाओ, उसको नदी में दहा देना, यदि अंतिम क्रिया करना है तो जला देना, नहीं तो नदी में दहा देना, ले जाओ। तो ठेला पर लेकर आया, बूढ़ी को पगली को अंतिम उसको जला दिया, जला करके और नदी में बहा करके जा ही रहा था, चला गया। फिर सोचा को हो बूढ़ी को तो पास में एक मोटा था, तो क्या था मोटा में देखा नहीं, फिर घुर आया, सोचा कि मोटा कोई होगा कि नहीं, कोई ले लिया होगा, बेचारी पगली भीख मांग करके पैसा बहुत रखा होगा, जाकर देखती हूँ है कि नहीं। तो ये बोलता है नसीब में जो रहता ही है। आया देखा कोई सी टोपला रखा हुआ, तो टोपला खोलता है तो मैं बहुत सारा पैसा कौड़ी हीरा मोती बहुत भरा हुआ है। ये टोपला लेकर घर आया तो उसको पत्नी बोला आ गए, तो हाँ आ गए हैं, ले लो ये लो, अब पानी दो। तो पत्नी आया, गिलास पानी दिया, बोलता है टोपला ले जाओ। तो क्या है इसमें, तो ले जाओ घर में लाकर खोल कर देखो क्या है। तो देखता है खोलकर तो बहुत हीरा मोती पैसा कौड़ी बहुत था। अरे स्वामी ये कहाँ से आप लाए हैं, कौन दिया है, कैसे लाए हैं। तो साधु का बात याद आया,
हाँ, साधु की बात आई आती कि हाँ, कोई भी औरत हो, कितना भी सुंदर औरत हो, अच्छा हो, तो दिल का बात नहीं बताना चाहिए। साधु बाबा बोला था, तो बोला हाँ गया था, ऐसी गुल्लड़ को फूल आँख में घस करके तपस्या कर रहा था, शिव चर्चा किया ना, तो वही पर बाबा भोला हमको इतना सारा दिया है। तो सब औरत आई गांव घर के, पूछी बूढ़ी बेचारी से तुम्हारा इतना धन कहाँ से आया है, राताराती घर द्वार बन गया है, कहाँ से आया है? तो मेरा पति से पूछो ना, पति से कहाँ से लाया है? ठीक है मैं पति को पूछ करके बताऊंगी। तो पति को पूछा तो पति बोलता है कि गुल्लड़ का दूध ना आँख में लगा करके मैं तपस्या किया ना, तो इतना धन संपत्ति हुआ है। दिल का बात बताया नहीं। तो सब औरत लोग आई तो पूछा पति से, क्या बोला? तो हाँ, मेरा पति बोल रहा था गुल्लड़ का दूध आँख में लगा करके दोनों में बैठ कर तपस्या की ना, तो शिव गुरु इतना दिया है। तो चलो मैं भी करूँगी, मैं हम लोग भी ऐसे करेंगे, पति को भी बोलेंगे करेंगे कि हम लोग को भी धन संपत्ति चाहिए। तो सब ऐसे किया, सब अपना अपना पति को बोला। उसको पति ना आँख में गुल्लड़ का दूध आँख में डालकर तपस्या किया, तो उसको धन संपत्ति हुआ है। तो एक ठो कन्हा था, कन्हा सोच रहा था कि ऐसा कहीं होता है, फिर भी तो कन्हा जिस कन्हा को जो आँख कन्हा था ना, वही आँख में दूध डाल दिया, एक आँख छोड़ दिया है, एक आँख छोड़ दिया। तो सब उसको पति तो बोला है, क्या पत्नी, अरे क्या हुआ, आप गए नहीं वहाँ? अरे पगली हट जा, एक तो आँख तो कन्हा है, ये है क्या दूसरा आँख में खराब करता, ऐसा कहीं होता है? देखो तो उसको सबको पति का जाकर पूछो क्या हाल हुआ है। जाकर देखता है तो सबको पति को आँख अंधा हो गया है, सब ऐसे रो रहा है। तो फिर उसको पत्नी को पास आया, क्या तू उपाय बता दिया, मेरा पति सबका आँख अंधा हो गया है, कैसे तुम्हारा पति धन इतना लाया है, पूछ कर बताओ मेरा। तो फिर पति को बोला, आप क्या उपाय बता दिए थे, उसको पति सबको आँख अंधा हो गया है। तो अरे क्या किया था? तो वही गुल्लड़ का दूध आँख में डाल करके सब तपस्या किया। ये बात थोड़ी है, हम तो मंदिर में जा कर के शिव चर्चा किए, शिव गुरु का दया मांगा है, प्रार्थना किया है, तब शिव गुरु इतना धन संपत्ति दिया है। तो ऐसा बात है। तो हाँ, तो फिर सब पत्नियाँ सब अपना अपना पत्नी को जाकर बोला, अपना अपना पति को बोला, सभी आदमी चलिए शिव जी को मंदिर में, शिव गुरु को चर्चा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दया मांगिए, तो सब आप लोग का धन संपत्ति भी होगा। तो ऐसे सब गया, सब अपना सबको पति गया, पत्नी गया, शिव मंदिर में गया, चर्चा किया, भजन किया, कीर्तन किया, दया मांगा, तो सबको पति को आँख भी ठीक हो गया और सब सही सलामत आ गया, सबको धन संपत्ति सुख समृद्धि मिला। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु।